हूँ, अपने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने शाह भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे ये प्रणाम को स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। साहब भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया मन ही मन मांग लिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए। और दूसरे में है, आप बताइए कि हमने शिव को गुरु बनाया, आप भी बना लीजिए। इसमें बहुत सुख शांति मिलती है, बहुत नई जिंदगी हमारी मिलती है। हमारी जब से शिव को गुरु जिंदगी बनाते हैं, भक्ति लाइन में अलग है। ये शिव को गुरु जब से बनाते वहीं से जिंदगी हमारी शुरू होती है। तीसरे में है, आप तीसरे में नमः शिवाय प्रणाम कर सकते हैं। आप नमः शिवाय से प्रणाम करना, अपने महादेव के ऐसे ध्यान लगाइए, ऐसे प्रणाम करिए, उनकी चरण भी होनी चाहिए, उनकी तस्वीर होनी चाहिए, उनके ध्यान से मतलब प्रणाम करना। मतलब एक जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उनका पैर रहता है, तो पैर से, हाथ से, भाव से, प्रेम से पैर से छूते हैं उनका। इसी तरह अपने महादेव को पैर से प्रणाम करिए कि महादेव का पैर रहना चाहिए और उनका तस्वीर हमारे सामने रहना चाहिए। मन में एकदम, हृदय में, और विश्वास एकदम मन से करना चाहिए। सब कुछ अपना मन ही करता है, हर कुछ अपना मन चलता है। और इंसान न पूजा न पाठ, ये सब भक्ति लाइन है आपके, मतलब इसमें है आपको अगरबत्ती, आपको नहा धो भी करना चाहिए। इस लाइन में तो आप जैसे एक बच्चा का छोटा बच्चा रहता है तो आप उसको बड़ा होना, छोटे बच्चे में पहले मानी का आप गुरु होते हैं, वो उसको चलना सिखाते हैं, बड़ा करते हैं उसको, फिर उसको सोचते हैं कि हमको इसको अब ये हो गया तो इसको स्कूल में डालने लायक हो गया तो इसको स्कूल में डालना पड़ता। अब वो बच्चा को ज्ञान चाहिए तो वो बच्चा को अब गुरु की चाहिए, तो उसको माँ बाप छोड़ने के लिए उसको बच्चे को स्कूल ले जाते हैं। स्कूल ले जाएंगे तो वो दूसरा नए गुरु मिलते हैं, माँ बाप तो मिल गए, अब वो दूसरा गुरु मिलते हैं, क्योंकि बच्चे को वहीं सीखेगा कि ज्ञान सब कुछ मिल जाता है, मतलब ज्ञान नहीं मिलता सबसे ज्यादा हमको। ज्ञान वो ऐसा चीज है कि वो बच्चा कुछ हमारा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। जैसे एक घर में रहेगा तो बच्चा वही सीखेगा, माँ बाप को जो संस्कार डालेंगे, और स्कूल में जाएंगे तो पढ़ना लिखना सीखेगा। तो वो स्कूल में अलग रहता है, हम वो पहले जाएगा तो बहुत रोता है, वो पढ़ने में भी बहुत डरता है, तो वहीं से हमारी दूसरी शुरुआत होने लगती। तो इसीलिए हमारी जो जिंदगी थी भक्ति लाइन में थी, और दूसरी शुरुआत है तो हम लोग जब से अपने महादेव को गुरु बना लिए वो हमारी लोग की दूसरी जिंदगी शुरू हो गई, आप लोग की नई जिंदगी है। तो यही लिए बच्चे को भी है, तो वो जब जाता है स्कूल में बहुत रोता है, तो ऐसे जैसे हम लोग चर्चे में आते बहुत डरते हैं और घबराते हैं, तो ये लोग हमारे लोग की नई जिंदगी शुरुआत है। तो इसीलिए बच्चा भी जाता है तो स्कूल में कितना डरता है, रोता है, वो पढ़ने से भी माँ बाप भी घबराते हैं कि हमारा बच्चा रो रहा है, नहीं आज कल ले जाएंगे, कल पढ़ाएंगे, फिर लेके चले आते हैं। 2-3 दिन भी वो नहीं जाता, फिर जाने लगता है तो उसको अच्छा लगता है, मम्मी आप जाइए, हम नहीं, अब आपके साथ नहीं जाएंगे, हम स्कूल में पढ़ेंगे, वो डर हट जाता है। तो इसी तरह हम लोग भी चर्चा में आने लगेंगे तो डर हट जाता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगने लगता है। चर्चा में भी आने अच्छा लगता है तो हम दूसरे से बता भी सकते हैं, क्योंकि हमको नई जिंदगी मिलने लगती है, इसमें बदलाव होने लगता है कि हाँ हम चर्चा में जाने लगे तो हमारी कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव होने लगा हमको ज़िंदगी में, इसलिए क्योंकि जो दुख था वो कटने लगा, हमारी सुख में ज़िंदगी है। तो हम दूसरे भी बताते हैं कि हाँ चलिए आप चर्चा में चलिए, बहुत अच्छा होता है। यही होता है किसी को गुरु बनाना और काम हम करने लगते हैं। तो आप बच्चे को, जब हमारा बच्चा 0 सीखता है, फिर 1 सीखता है, फिर 2 सीखता है, तो वो पढ़ते पढ़ते हमारा बच्चा इंजीनियर करने लगता है, कोई पुलिस की नौकरी करने लगता है, तो हम वही बच्चा जो डरता रहता आज वही बच्चा इंजीनियर बन जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारा वो बच्चा छोटा सा था, वो रोता था, कितना डरता था, आज वो हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया। तो हम लोग भी यही डर और यही चीज हटाना है और महादेव का काम करना है। और आगे चर्चा में हम लोग को समझ लो बहुत ज्यादा हमारे महादेव मिले, गुरु मिले, बहुत अच्छे गुरु मिले, आप लोग का डर एकदम हट जाएगा, क्योंकि पढ़ाने वाले हमारे महादेव हैं और साहब भैया बताने वाले हैं। क्योंकि ये डर हम लोग की जिंदगी बहुत बेकार है, हम लोग की डर
पहले की जिंदगी भक्ति लाइन में थी तो हम लोग को समझ में नहीं आता था, पूजा पाठ करते थे, फूल माला करते थे। और ये वाली है तो ज्ञान की जिंदगी, हम लोग को ज्ञान महादेव देंगे, ज्ञान देंगे तो हम लोग की जिंदगी और बहुत सुंदर होगी। और इसमें है हमारे महादेव पढ़ाने लिखाने वाले हैं, वो क्या पढ़ाएंगे, क्या चलाएंगे, क्या घर चलाएंगे, बहुत चीज़ सिखाते हैं। हम लोग अच्छा बुरा सब कुछ सोचते हैं। तो आप लोग दया मांगिए, कैसे मांगिए, भाव होना चाहिए कि सामने वाले से ऐसे महादेव में जुड़िए कि आगे सामने ऐसे मांगिए महादेव कि हमारे महादेव जो भी मांगे हम मिल जाए। कि बोलिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए महादेव। तो आप महादेव क्यों नहीं दया करेंगे जब आपकी भाव इतना ज़्यादा रहेगी, आपको प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा, तो आपसे महादेव खुद जुड़ जाएंगे। आप दूसरे से बताइए कि हमने शिव को गुरु बनाया, आप भी बना लीजिए। इसमें आप बहुत मतलब जोड़ेंगी, आपको सुख शांति मिलेगा और बताएंगी। हमसे ज़्यादा जिंदगी उसकी व्यक्ति की खराब हो तब क्या करेंगे हम, उसकी भी संवरनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो इसीलिए हम उसको बताएंगे तो हमसे वो दुआई देगा कि हाँ आप मिली बहन, आप बताएं, बहुत अच्छा लगा हमको, हम आज बहुत दुख था, हमारी दुख बहुत कट गया है। तो यही चीज़ बताना है, बस यही है। क्योंकि हम लोग एक ये है कि हम लोग बहुत सुख की जिंदगी जीते हैं कि हम लोग आज चर्चा में आ सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है कि बीमार है, कोई हॉस्पिटल में, कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ है, वो चर्चा में भी नहीं आ पाता, पूजा पाठ भी नहीं कर पाता। तो यही चीज जिंदगी होती है और कुछ नहीं है। और तो तीसरे में है आप अपने महादेव को प्रणाम करिए, कहीं भी जाइए सास द्वारा करिए, अपने माला विधि हो तो घर में करिए, नहीं तो कहीं भी आइए जाइए अपने माला सास द्वारा अपने शुद्ध माला। तो हमारी सांस है, सबसे ज्यादा सांस है, बहुत अच्छा माला है। आप माला विधि करिए, आप नमः शिवाय से अपने महादेव को प्रणाम करिए, बहुत अच्छी बात है। आप महादेव में आपकी नई जिंदगी यहीं से शुरुआत होती है जब से आपके महादेव मिले गुरु रूप में, क्योंकि पढ़ाने लिखाने वाले हमारे महादेव हैं। और साहब भैया दीदी माँ बताने वाली है कि हम लोग की जिंदगी और सुंदर बना रही है। बस यही है, जब से हमने अनजाने में बनाए शिव गुरु, उधर जब से सही से काम करने लगे हैं तब से हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी अब शुरुआत सही से होने लगी है। क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, मतलब आता भी नहीं था। जैसे कहते नहीं बच्चे को बताए ना, छोटा बच्चा था तो उसको कुछ आता जाता नहीं रहता, तो इससे हमको भी आता इतना नहीं पता था, शिव चर्चा के बारे में कुछ भी नहीं ज़्यादा पता। अब धीरे धीरे ऐसे पता होने लगे कि उनका काम भी कर लेते हैं, अपना भी काम कर लेते हैं, घर भी कर लेते हैं। और उनकी दया से कि हम एक दवा भी नहीं खाते हैं, उनकी दया से कि काम करते रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और जो भी दुख आता है तब भी उसको छुपा के अपना कोई भी काम रहता करते रहते हैं। दवा तो लेते ही नहीं क्योंकि उनकी दया से कट जाता है और ठीक भी हो जाता है। बस यही है साहब भैया दीदी में बहुत थे। आप लोग अपनी ज़िंदगी भी सुंदर करिए, दूसरे की सुंदर करिए। आप महादेव साहब भैया दीदी माँ का काम करिए। आप माता पिता हैं, जैसे हमारे घर में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, अपने हैं, परिवार अपना है, तो सब महादेव भी अपने हैं। साहब भैया दीदी माँ उनका भी कहना मानिए, उनका भी काम करिए, आपकी ज़िंदगी भी सुंदर होगी। बस अपने शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, दीदी माँ के चरणों प्रणाम करती हूँ, साहब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन के चरणों प्रणाम, मेरे ही प्रणाम को स्वीकार कीजिए।